Good morning, students. Today we will study the second poem from your English Honeysuckle book. The title of the poem is The Kite. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? So students, हम सभी काइट उड़ाना पसंद करते हैं। काइट उड़ाना हमें बहुत मज़ा आता है, पर क्या कभी नोटिस किए हैं काइट के बारे में? तो आज हम उसी के बारे में देखते हैं कि ये काइट जब हम उड़ाते हैं तो कितना सुंदर, कितना अच्छा दिखता है। उसी के बारे में आज इस पोएम के माध्यम से पोएट हैरी बेन डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आइए हम पोएम को समझते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। द ब्लू स्टूडेंट्स यहाँ पे है द ब्लू स्काई, है ना। तो जब काइट नया रहता है और जब आसमान में हम उसको उड़ाते हैं तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्राइट दिखता है। विथ ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। और वह काइट हवा में ऊपर नीचे उड़ता है और अपने पूंछ से एक बहुत ही क्रैकिंग साउंड उत्पन्न करता है। देन रोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। और जिस तरह से समुद्र में जहाज या बोट हवा के वेव से, हवा की लहर से चलती है, जैसे समुद्र में हवा आती है तो बोट तेज़ी से आगे की ओर बढ़ती है, उसी तरह से काइट को यहाँ पे पोएट तुलना किए हैं। जब हवा चलती है तो ये काइट बहुत ही तेज़ी से हवा में ऊपर उड़ता है, ऊपर लहराता है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स, है ना। तो जैसे समुद्र में लहर आती है वैसे बोट तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसी तरह से जब हवा चलती है तो ये काइट बहुत ही तेज़ी से ऊपर में आसमान में उड़ता है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। और ये बहुत आसमान में बहुत ही ऊपर शिखर तक हवा की झोंकों को चीरते हुए, फाड़ते हुए ऊपर उड़ने लगता है। देन सेम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और जब हवा शांत हो जाती है तो ये काइट नीचे फिर उतर जाती है। जिस तरह समुद्र में बोट हवा थम जाती है तो बोट की गति भी रुक जाती है, उसी तरह से ये काइट की गति भी हवा के थमने से कम हो जाती है, रुक जाती है वो, और वो रेस्ट में आ जाती है। When string goes slack, you wind it back। और जब काइट की जो स्ट्रिंग होती है, जो धागा होती है, वो जब ढीला पड़ जाती है तो उड़ाने वाले दौड़ करके आगे बढ़ता है और उसको धागा को मोड़ता है ना। और जब हवा चलने लगती है तो अपना धागा को फिर से वो ढीला करता है और मतलब उसको ऊपर उड़ाता है, ठीक है।
एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस। देखो, जब हवा थम जाती है और जब पतंग नीचे गिर जाती है तो उसको रोल अप कर लेता है और हवा का इंतज़ार करने लगता है, और जब हवा आती है तो वो फिर से उड़ाता है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस। और जब नया ब्रिज, नया हवा आती है तो वो फिर से उड़ाना पसंद करता है और उसकी पतंग फिर से ऊपर और ऊपर उड़ने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो यहाँ पहले की 2 लाइन को फिर से रिपीट किया गया है ना। और ये आसमान में कितना सुंदर दिखता है जब ये नया रहता है। पर यहाँ पे बताया है कि जब काइट आसमान में बहुत ऊपर चला जाता है और किसी पेड़ के ऊपर में लटक जाता है, फट जाता है, तो ये वह पतंग बहुत ही पुराना दिखने लगता है ना। When but razor's thing you never will see। razor का मतलब फट जाना, पुराना होना, है ना। When it flaps on a string in the top of a tree। तो ये लास्ट में कवि बताते हैं कि यही जब पतंग जब किसी पेड़ में लटक जाती है, फट जाती है, तो वो पुराना दिखती है, पुराना हो जाता है ना। तो शुरुआत में, शुरू के फर्स्ट लाइन में कवि पतंग के बारे में उसकी ब्यूटीनेस को बताया है, और मिडल ऑफ द पोएम कवि पतंग को उड़ाने वाले के बारे में बताया है, और लास्ट में पतंग के पुराने हो जाने के बारे में बताया है, और पुराने हो जाने से पतंग कैसा दिखता है उसको बताया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the poem. So after listening to my video, you read the poem carefully and try to understand it more better. Thank you.